ये देखो इसको गोलू गोलू इधर आ जाओ गोलू। ओए तो छोटे लग रहे हैं बीच में छोटे रहे। कैमरा लाए हो? खराब हो गया यार। अच्छा और यहाँ पे आने वाले 99.9% लोग इस भाव के साथ में आते हैं, अपने जीवन का सर्वस्व लगाना है, एक संसार को सफल करना है, पुण्य नहीं आने वाले मान भावनाएं और सब युक्त ऐसी पवित्र भावना ऐसे भगवान को बोला मनुष्य का जीवन धरती पर जिनके जीवन का लोक कल्याण है, ऐसे देवी और देवता के प्रत्यक्ष मुझसे अपने मन की बात कहना चाहते हैं। यहाँ लोग आए कोई भी संदर्भ हो, कोई भी बात हो, खुद उनको लेकिन भगवान की माता की देव माता महाकाली स्वामी सर्वेश्वर महेश्वर महाकाली भगवान आशुतोष आप सब समर्पित करेंगे। दोनों हाथ जोड़ करेंगे, नेत्र बंद करें, मन को शांत करें, चित्त को एकाग्र करें, घूमते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करें। गायत्री मंत्र का देवता है सूर्य भगवान। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान के प्रकाश के आवाहन करने का मंत्र है। घूमते हुए सूर्य भगवान का हमारे शरीर के रोग में संचालित हो रहा है। हमारा ईश्वर शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तेजोमय हो रहा है, प्राणवान हो रहा है, प्रकाशवान, ऊर्जावान हो रहा है, दिव्य शक्ति से भर रहा है। इस भाव से परब्रह्म परमेश्वर से शक्ति की सद्बुद्धि, सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, सबके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ 100 ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। आज आप सब बटू ब्रह्मचारी जिन्हें संस्कार की जगह कराने आए हैं, उस जगह की महत्व को जानना बहुत जरूरी है। उस जगह का महत्व जानेंगे तभी जानेगा कुछ प्रभाव। तो यहाँ पर पहले 1970 के पहले तक यहाँ पर गंगा में धारा रहती थी, इसी के ऊपर आश्रम को निर्माण किया और यहाँ से हिमालय की शुरुआत होती। ऋषि कब्जा इसी क्षेत्र में आसपास में ऋषि कब्जा। ये सप्त ऋषि मुनियों की तपस्या है। जब विश्वेश करके गायत्री माता का जो अनुष्ठान बड़े बड़े पुरस्कार किए, जो गायत्री का प्रत्यक्ष दर्शन किया था विश्वामित्र जी ने, वो पीछे बैक साइड में हम अभी भेजेंगे आपको। वो गायत्री माता का मंदिर बना है वर्ल्ड फेमस। उस मंदिर की जगह उनकी पूजा हुआ करती थी, इसलिए गायत्री का उन्होंने साक्षात दर्शन किया था। उस मंदिर की जगह उनकी पूजा हुई। ये 7 ऋषियों की तपस्या विशेष करके विश्वामित्र जी की तपस्या है और गंगा की गोद है और हिमालय की शुरुआत ये एंट्रेंस, ये हिमालय का एंट्रेंस। यहाँ से हरिद्वार, श्री हरि का द्वार यहीं शुरू होता है। हर हर महादेव का द्वार हरिद्वार यहीं शुरू होता है। केदारनाथ बद्रीनाथ शाही आता है शुरू। इसीलिए त्रिवेणी संगम में आश्रम बना हुआ। जिस जगह बैठे हैं ये सारे ब्रह्म कुंड है। ये नवकुंड, वो नवकुंड और इधर नवकुंड, ये 27 कुंडों में विश्व कल्याण के लिए पिछले लगभग 50-53 साल से खंड अपने से यदि चल रहा है। आज तक करोड़ों करोड़ महामंत्र की औषध दे चुकी है और पीछे भी लगभग 53 साल से अनुष्ठान चलते हैं और यहाँ पर भी जो है करोड़ों करोड़ महामंत्र की जाप होती है। तो उपस्करणमसि स्वाहा पी जाएंगे राइट हैंड से। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा पी जाएंगे। उसको मुंह लगा के नहीं पीना है बच्चों की तरह, उसे पूजा भी करना है अपने को। हाँ, बच्चे भेजे ऊपर से जो हमारे विचारों का जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु हमारी चोटी से तो चोटी पकड़ लीजिए। ओम चंद्रोपिणी महामारी दिव्य तेजस्मन्विते इष्ट देवी शिखा माते तेजो वृद्धि मुरोश्व में भगवान से प्रार्थना करिए। बोलिए आज से हे प्रभु हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार प्रवेश करें, गंदे विचार कभी प्रवेश न करें। ठीक है, रोज ऐसी प्रार्थना करना है। प्रणाम करिए, सब कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखिए, नेत्र बंद करें, लंबी गहरी श्वास खींचे, थोड़ी देर श्वास को रोके, धीरे श्वास को छोड़े। कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथो बुधवासरे अमुगोत्रोत्पन्नः अपने संवर्धनाय दुष्प्रबल ओम चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम। आज से आप जितने बैठे हैं नियमित रूप से घर से बाहर निकले तो कम से कम तिलक लगा के जाया करना। अपने सनातन को, संस्कृति को जिंदा रखना है। ये और ये सब श्रद्धाहीन हो गया। हमारा हृदय श्रद्धाहीन हो गया है, जीवा मंत्रहीन हो गई है और मस्तिष्क तिलकहीन और शिखाहीन हो गई है ना। हृदय में श्रद्धा को जगाए, मंत्र जीभ पे नियमित रूप से जीभ से मंत्र बोले और नियमित रूप से आप चोटी रखिए और तिलक लगाए। ये हमारी सनातन की पहचान लगा बांधी। आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा आपनोति श्रद्धया सत्यमापेति या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। अब यहाँ से थोड़ा सा पीला चावल, थोड़ा सा पुष्प अपने दाहिने हाथ में लेके बटू ब्रह्मचारी प्लस भगवान में 33 कोटि देवी देवताओं से प्रार्थना करे कि हमारे व्यक्तित्व में पात्रता की है। दीपक देवता हमें अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर यात्रा कराइए। मनुष्य धरती पे किस लिए आया है? धरती पे बिना ज्ञान के अच्छे कर्म नहीं कर सकते। हम कहते हैं हमको ज्ञान नहीं था, हमको समझ नहीं थी, हमको मालूम नहीं था, हमको पता नहीं था, इसलिए हमने गंदे गंदे कर्म कर डाले। तो अच्छे कर्म कब होंगे? जब ज्ञान ग्रहण करेंगे। तो इसीलिए मनुष्य के जीवन का मेन उद्देश्य है ज्ञान को अर्जित करना। जो भी व्यक्ति अगर 20 मिनट आधा घंटा अच्छे अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय नहीं करते हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कमाने में से टाइम निकालिए। कर्म तो दोनों तरह के होते हैं, अच्छे कर्म भी बुरे कर्म भी कर्म है, लेकिन अच्छे कर्म को कैसे करें और करेंगे। और यहाँ से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता श्री सूक्ष्म कारण शरीर में विद्यमान है। आज त्रुटियां भूल गलतियां हुई है, हमें उनको माफ कर दीजिए, हमें शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए और गुरु रूप में हम आपको वर्ण कर रहे हैं। हमारे अंतःकरण में, हमारे मन के मंदिर में विराजमान हो जाइए और हमें सही दिशा धरा दीजिए। हम जीवन में कभी भटके नहीं और भटके देखिए
धूपम अग्रापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। मिठाई के रूप में जो फल मिठाई लाए हैं ना, एक एक वैरायटी का फल और मिठाई भगवान के सामने अपने अपने वसो मम आहम जाने गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमाम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारसो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम प्रियव्रतम् नैवेद्यं मधुसूदनम् इदाक्षि ऐशान्यामि महेश्वरः। ओम ध्वप्राक्षरुदाताओ यदो बताए सब विषय जो करते दिया जाता है। बच्चों को ही दिलवाता, माता पिता को दिलवाता हूँ ताकि क्या होता है कि माता पिता भी उसकी हैंडल ही नहीं करते। चलिए आप जो है जनेऊ को अपने निकालेंगे, अपने लिफाफे में जनेऊ निकाल ले और जनेऊ को खोलने का तरीका क्या है, 2 गांठें हैं उसमें, एक गांठ उसमें 2 जनेऊ है, 2 गांठों को अपने दाएं। शादी के पहले एक पहनते हैं, शादी के बाद दोनों जिम्मेदारी की अनामिका से कुमकुम चावल पुष्प लगा के चम्मच जल से पूजा करेंगे। इसमें वेद मंत्रों से हम प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, फिर इसे परिपूर्ण करेंगे, ऐसे ढक लेंगे सब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मनो ज्योतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतु वरिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु। विश्वे देवा संयमादयन् धामो प्रतिष्ठा। प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद में इसको ऐसे करके खोल लीजिए अंगूठों और अंगूठे उंगली के सारे ऐसे पहन लीजिए। आप 5 देवताओं की शक्तियां साक्षात गुरुदेव स्वयं सूक्ष्म रूप से उतार रहे हैं। आप उसको महसूस करना, आपको अनुभूति हो जाएगा वो। लेकिन 5 देवताओं की शक्तियां ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये जो भगवान और सूर्य भगवान की 5 शक्तियां उठेगी। स्टेप बाय स्टेप ब्रह्मा जी का ध्यान करिए, तो इस पर ध्यान करेंगे। ब्रह्मा जी की शक्ति को नमन करिए तो यज्ञोपवीत के माध्यम से ऐसे नमन करना है ना, क्योंकि ये माध्यम है भगवान की शक्ति आपके अंदर उतारने का। ठीक है, ऐसे करिए। ब्रह्मा जी का ध्यान करिए। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद विस्मतः श्लोकेन आवाहत बुधन्या उपमा अश्विष्टः सकशिरुनिमसतश्च विवः। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ब्रह्मा जी को नमस्कार करें, विष्णु भगवान का ध्यान करें। ओम इदम विष्णुरवि चक्रमे त्रिधानितरे पदम समुदमस्य पावं सुरेश्वाहा। रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। प्रणाम कर लीजिए। चौथी शक्ति भगवान, यज्ञ भगवान की शक्ति। यज्ञ का मतलब होता है सत्कर्म करना, अच्छे कर्म करने के लिए हमको जीवन में प्रेरित होना और अपने अंदर की जो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोह, अहंकार, वासना, तृष्णा वाली, उनको त्यागते रहे। यही यज्ञ भगवान को सिखाते हैं। देवहतानि धर्माणि प्रथमान्यासनति हनाकं महिमानः। अब यहाँ से जनेऊ धारण करेंगे। हाँ, शर्म नहीं करना, बनियान उतारने में ना। एक उतार और जनेऊ को ऐसा पकड़ लीजिए। एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए कैसे करना है पहले, है ना। पहले पहना नहीं, ऐसे करके हाथों को पहले पूरा ऊपर कर लीजिए, ऐसा करिए पूरा ऊपर। और यहाँ से जब हम बोलेंगे मंत्र, तब आप ऐसे करके अपने गले में पहले पहन लेंगे, लेफ्ट हाथ करके। ठीक है, चलिए आज से हम यहाँ पर गायत्री माता की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। और आपने सभी रीति रिवाजों हाथ लगाने का तो लगा सकते हैं, आप फोटो खींचने का रीति रिवाजों को खींच सकते हैं, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम बार बार होता नहीं है ना। पर डिस्टर्ब नहीं करना है, हमारे उधर फोटो खींचते रहे। फोटो वाले फोटो खींचे, आप उधर देखने में जनेऊ पहनना भूल मत जाना। मंत्र यहाँ से बोलेंगे तो आपको जनेऊ को धारण कर लेना। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्मद्रयं प्रतिमुञ्च शुभं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्मद्रयं प्रतिमुञ्च शुभं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। दुपट्टा मेरे चेक करिए, लेफ्ट शोल्डर पे है कि नहीं सबके? आप गलत शोल्डर पे नहीं हो। हाँ, हेडफोन वाले चेक कर लीजिए एक बार, सही है। जाता है इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचना का कर्म प्रधान है, इसलिए जन्म जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है।
गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण होता है, गुण कर्म स्वभाव से क्षत्रिय होता है, गुण कर्म स्वभाव से वैश्य होता है, गुण कर्म स्वभाव से क्या होता है, वैश्य होता है। तो क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र ये सब क्या है, वर्ण व्यवस्था के आधार पे था, जातियों के आधार पे नहीं था। इसलिए जाति पाति के चक्कर में कभी पढ़ना नहीं। आज से आप युवा हैं, ये चीज को समझना पड़ेगा, जीवन में उतारे, औरों को जगाए। सिर्फ प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा, जीवन में इसको उतारना भी पड़ेगा। आप जन्म जाति से ब्राह्मण मानेंगे कि गुण कर्म स्वभाव से मानेंगे? गुण कर्म स्वभाव से। रावण कौन था? ब्राह्मण था, लेकिन भगवान ने स्वयं उसका वध किया क्योंकि उसके आचरण कैसे थे, आसुरी प्रवृत्ति के थे। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण का वध नहीं किया, रावण की असुर वृत्ति का वध किया। और सभी कौन थी? गिरनी आदिवासी थी, छोटी जाति थी, लेकिन वो क्या थी? ब्राह्मण थी। भगवान रामचंद्र जी उसका एड्रेस पूछते पूछते उसके घर दर्शन देने गए। विश्वनाथ जी कौन थे? क्षत्रिय थे, लेकिन गायत्री जपते जपते अपने कर्मों को सही करते करते कौन बन गए? ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बन गए। चिंतन चरित्र व्यवहार ब्राह्मण बनना है। आज से आप सबको ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण के लक्षण क्या है? कम से कम समय में अपने जीवन को व्यापन कर लेना। आगे लगा के प्रणाम कर लीजिए और अपने स्थान पर बैठ जाइए। कोई खड़े नहीं रहेंगे, सब बैठ जाएंगे। अभी अच्छे बड़े बैठे हुए बैठ जाइए सब। क्यों खड़े हो गए बाबू जी? बैठ जाइए। चलिए, अग्नि देवता प्रज्वलित हो गए हैं। थोड़ा मीठा हाथ में ले लीजिए, सब बड़े बता दी। मीठा लेके अग्नि देवता में छोड़ेंगे। जब आप बोलेंगे अग्नि का मुख भगवान का मुख है, तो भगवान के मुख में हम निवाला दे रहे हैं। आप दोनों हाथों से अग्नि देवता को हवा देंगे कि हमारा जीवन भी अग्नि की तरह ऊर्ध्वगामी बने। ओम बोधेश्वग्नि प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्णे सत्वं सचेतामयं च अस्मिन् सदास्ते अभ्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सिद्धात्। प्रणाम करिए। आपके सामने, सबके सामने 4 लकड़ी रखी होगी। एक कुंड पे 4 लकड़ी, लाल वाली मेखला पे 4 छोटी छोटी लकड़ी रखी होगी, है ना? आपस इधर वाले, फिर ये और फिर ये, ऐसे डालते आएंगे, है ना? इधर देखिए, हमको कोई बताइए कि काष्ठ पात्र नहीं उठा लिया हमारे काष्ठ पात्र जला देते हैं। स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। चलिए, बड़े प्रेम से निवाला मुख में ऐसे देते हैं। तो हमको भगवान के दो उंगलियों का उपयोग नहीं करते हैं। ये 2 उंगलियों का कभी उपयोग नहीं करते हैं, छोटी उंगली और बड़ी उंगली का। इसका उपयोग करते हैं तीनों का। ऐसा लिया, सुहा पे अग्नि में डाल दिया। ओम अयंतमा आत्मा जात वेदस्ते वेद्यस्ववर्धस्वते दवर्धयस्मन् प्रजयापते ब्रह्मवर्चसेनन्नादेन समेदया स्वाहा। इदमग्ने जात वेदसे इदं नमः। तो हो गई। अब तीसरे भाई डालेंगे। ओम सुसमिताय सोचिसे घृतं तीव्रं जुहोदन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदमग्ने जात वेदसे इदं नमः। अब लास्ट। ओम तमित्वा समिद्भिरं गिरोभिरेण वर्धयामसि बृहच्छोचाय वेष्ट्य स्वाहा। इदमग्ने गिरसे इदं नमः। प्रणाम करेंगे। प्रणाम करिए सब ऊपर में चलिए। देखिए, जब जब हमारी पूजा हो जाए तो लास्ट में हमको प्रणाम करना। ये सामने किसके बैठे आप हैं? हमारा सारा कार्य हमारा बिजली में सफल हो जाए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पूर्व दिशा में हमारी तरफ एक चम्मच जल से जल छिड़कना, कुंड के बाहर, अग्नि के अंदर नहीं, कुंड के बाहर हमारी तरफ। दूसरे में समाधि की तरफ अपनी बेच है। तीसरे में उत्तर दिशा में कुंड के बाहर, और चौथे में कुंड के गोल गोल बाहर। ठीक है, चलिए पहले यहाँ छिड़किए। ओम आदित्य नुमन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते नुमन्यस्व इति पश्चिमे। समाधि तरफ। ओम सरस्वती नुमन्यस्व इति उत्तरे। ओम कुंड के बाहर ओम देव शरीरः प्रशिवयज्ञं प्रशिवयज्ञपतिभगाय वेद्यो गन्धर्वः तपोः एतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। इति चतुर्दिक्षु बैठ जाइए, नीचे रख दीजिए कटोरी को, प्रणाम कर लीजिए। और प्रणाम करने के बाद में आज्ञा करेंगे। ये जो प्लेट चखा हुआ है
प्रणीता पात्र है ना। प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं न मम। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं न मम। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं न मम। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। हो गया। झटक दीजिए बाकी घी को और बगल में रख दीजिए। बोले गायत्री माता की जय। बोले गायत्री माता की जय। इतनी आवाज है बस। भूख लगी नहीं लगी होगी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वैदिकं न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वैदिकं न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वैदिकं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वैदिकं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वैदिकं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वैदिकं। योगी भाव से आप तीन उसे भगवान भोलेनाथ को समाधि करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युं। समाधिप्रे सर्वाण्यः कामान् समाधया स्वाहा इदं अग्नये स्वीकृते इदं न मम। प्रणाम करें। इसके बाद में गली का गोला लेके बंधु ब्रह्मचारी खड़े हो उसके पहले आपको बताना चाहते हैं। बैठे रहिए बैठे रहिए। आगे का कार्य करें उससे पहले थोड़ा बोले समझ लीजिए। आप बैठे रहिए सब बैठ जाएंगे। जनेऊ धारण करिए ना आपने तो जनेऊ का रखरखाव थोड़ा समझ लीजिए नहीं तो बाद में थोड़ा कन्वर्जन हो जाए। इधर देखिए हमने जनेऊ को लेफ्ट शोल्डर पे पहने। संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतम नित्यारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आपस में आरती ले लीजिए। बिल्कुल मौन हो जाइए। 3 मिनट भगवान से प्रार्थना करें। चलो भाई रोटी कहाँ पे रखो? मिष्टू दा देखो। हमारा छोटा सा भतीजा देखो। हेलो गोलू क्या है? इधर देखो फिर इधर देख तो। हेलो 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 मम्मी आपने पहन के दी थी।
विशाल कर कवर हॉस ना बोले कर कवर कवर ले कुर्ता पहन ले ना मुन्नू ले कुर्ता पहन ले मेरी खाना खाया निकल रहे हैं घर के बाल बेचारे के कैसे उड़ा रखे खड़े रुकते तुझसे कदे हंस भी लिया करो तुझसे जनेई हो गई है। अब जा रहे हैं हम हर की पौड़ी में स्नान करने के लिए। तो गाइस ये है मेरे देवर का बर्थपन का व्लॉग। आई होप कि आज की वीडियो वीडियो ना काफ़ी लंबी हो गई। आज है मेरे देवर का बर्थ जनेई। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।